आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा सब्जेक्ट है अनकॉमन पोजीशन फॉर यूरिनेशन। पेशाब यानी यूरिन के द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारी दूषित पदार्थ बाहर आ जाती है। लोगों में पेशाब करने के तरीके अलग अलग होती है, कुछ सुविधा के अनुसार और कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से भी अलग तरीके से पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं। बहुत सारे लोग खड़े खड़े ही यूरिन पास करते हैं और कुछ लाचार होकर बैठकर करते हैं। कुछ परेशानी ऐसी होती है जिसमें पेशाब करने का तरीका ही अनोखा होता है और उसी पोजीशन में ही वह पेशाब कर सकता है, अन्यथा वह दूसरे पोजीशन में पेशाब नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां अनकॉमन माना जाता है, ये कॉमन पोजीशन नहीं होते है यूरिन करने का। तो इसके कुछ मेडिसिन की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं। ए पेशेंट कैन नॉट वॉमिट a small quantity of urine by going down on his knees and press his head on the floor। ऐसा पोजीशन जैसे लोग सिजदा करते हैं तो अपने नी ज्वाइंट पे ऊपर बैठ जाते हैं और सर को जमीन से टच कर देते हैं। अगर इस पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति पेशाब करने में उसे आराम महसूस हो रहा है और इसी पोजीशन में वो पेशाब करता भी है कि टहने के बल बैठ जाता है और सर को जमीन से टच कर देता हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन की चर्चा कर रहा हूँ वो है पैरिया ब्रेवा। पैरिया ब्रेवा के अंदर आपको इस तरह का पोजीशन मिल जाएगा और पेशेंट इसी तरह से पेशाब करता है। दूसरी चीज है पेशेंट कैन नॉट यूरिनेट व्हेन लाइंग डाउन, ओनली यूरिनेट व्हेन लाइंग डाउन। ये स्थिति जब तक वो लेटा रहता है, पेशेंट जब लाइंग डाउन पोजीशन में होता है तभी उसका पेशाब होता है। चलने पर, खड़ा होने पर, बैठने के बाद उसको पेशाब नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन का नाम है क्रियोजोट। तीसरी पोजीशन है पेशेंट कैन ओनली वॉइडेड यूरिन वाइल सिटिंग बेंड बैकवर्ड। पेशेंट बैठकर तो पेशाब करता है मगर बैठने के वक्त उसे पीछे के तरफ झुकना पड़ता है, पीछे झुक करके बैठता है जरूर, मगर पेशेंट पहले पीछे झुकता है और बैठता है। वैसी स्थिति में अगर पेशेंट का पेशाब हो जाता है इजी वे में, तो उस स्थिति में हम जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन का नाम है जिंकम मेटालिकम। चौथी पोजीशन क्या है कि पेशेंट अनएबल टू पास इवन ए ड्रॉप ऑफ यूरिन विदाउट स्टैंडिंग विथ हिज फीट वाइड एंड बॉडी इंक्लाइंड फॉरवर्ड। पेशेंट क्या करता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद दोनों पैर को वाइड कर देता है, चौड़ा करता है, एक पैर से दूसरे पैर की दूरी को बढ़ा देता है और उस पोजीशन में खड़ा होने के बाद पेशेंट जो है वो आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है और आगे झुक करके वह जब पेशाब करता है खड़ा हो करके पैर को थोड़ा वाइड करके एक पैर से दूसरे पैर की दूरी को बढ़ा देता है और बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुका लेता हो।
तो ऐसी स्थिति में अगर वो पेशेंट पेशाब करता हो तो ऐसी स्थिति में हम उस मेडिसिन को देते हैं चीमाफेलिया। चीमाफेलिया दे करके हम उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है, पेशेंट कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर। अगर कोई पेशेंट पेशाब लगा हुआ है, वो जाता है पेशाब करने के लिए भी, मगर वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग खड़े हैं या कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में कुछ लोगों को देख करके उसका पेशाब आना बंद हो जाता है। वैसी स्थिति में जब तक वो ऐसी अलग जगह पर नहीं जाएगा जहाँ पर कोई भी दिखाई ना पड़े, उसी जगह पर वो पेशाब करता हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को नाइट्रोम्यूर देते हैं। तो हमने देखा कि किसी तरह का अनकॉमन जो सिचुएशन होता है पेशेंट के साथ में, जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं पेशेंट के साथ में, किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो, और वही पोजीशन में ही पेशेंट को पेशाब करने में सुविधा होती है, तो ऐसी स्थिति में हम इन विभिन्न होम्योपैथिक मेडिसिन को देते हैं। तो ये इंडिविजुअलाइज करके, होम्योपैथिक की खासियत है इंडिविजुअलाइजेशन। हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं पेशेंट के अंदर भी और इंडिविजुअलाइज करते हैं मेडिसिन के अंदर भी। तो इंडिविजुअलाइज करके हमने देखा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न पोजीशन पर ये जो पेशेंट पेशाब करता है, वो उस स्थिति के अनुसार हम मेडिसिन को देते हैं, और देने के बाद हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन काम भी करता है और एक होम्योपैथिक डॉक्टर को सफलता भी मिलता है। आप जरूर से होम्योपैथिक में हर एक मेटेरिया मेडिका में जब पढ़िएगा तो ये सारे बीच मेटेरिया मेडिका के अंदर मिल जाएगा, और इसी के अनुसार आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।